हरियाणा विधानसभा के अंदर इसी बात को लेकर, क्योंकि हरियाणा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा का 20 महीने से लगातार, क्योंकि हर महीने भारत सरकार के आंकड़े आते हैं, NSSO के भी और CMIA के, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, निवेश हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। देश में सबसे ज़्यादा किसान विरोधी, देश में सबसे ज़्यादा किसान जो विरोध में हरियाणा सरकार का नाम आ गया। आपने देखा किस तरीके से हरियाणा सरकार ने कहीं आंसू गैस, कहीं लाठीचार्ज, पीपली में कहीं गड्ढे खोद दिए सड़क पे। तो इस आंदोलन में जब एक तरफ तो जब किसान की सबसे ज़्यादा बात आई कि देश में 2 राज्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान है जहाँ सरकारी खरीद सबसे ज़्यादा होती है, पंजाब और हरियाणा। उसमें आपने देखा एक तरफ तो पंजाब की सारी पार्टियां एकजुट हो गई इस नाम में, कांग्रेस भी, अकाली और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली और कांग्रेस किसी मुद्दे पे देश की 1947 के बाद पहली बार एक राय में पूरे पंजाब की सारी पार्टियां एक हो कि किसान के साथ। मगर हरियाणा जो दूसरा प्रदेश था जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान था, वहाँ दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सरकार मौजूद है कि वहाँ बीजेपी और जेजेपी पार्टी किसान के खिलाफ अपनी कुर्सी के पक्ष में नजर आए। और हालांकि कुछ विधायकों ने जरूर बयान दिया कि हम जो है किसान के साथ है, एक आधे कुछ भी निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापसी की भी बात कही। तो कुछ विधायकों ने कहा कि हम चेयरमैन ही नहीं लेते। बात की कि 2 तरह के लोग हैं, एक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं और दूसरे लोग ऐसे जिनमें कांग्रेस है। जब कांग्रेस का गठन हुआ, स्वर्गीय चौधरी मातूराम जी ने सर्वप्रथम इस इलाके में जो मेरे परदादा जी थे सदस्यता ग्रहण करी, पहले जिला अध्यक्ष बने रोहतक के, AICC के सदस्य बने पहले, और तब से लेकर आज तक 1923 में पहला चुनाव चौधरी मातूराम ने लड़ा कांग्रेस से। देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमेशा जो है कोई ना कोई हमारा परिवार का सदस्य, चाहे मेरे दादाजी हों, चौधरी रणबीर सिंह जी हो, 36 साल रहे PCC अध्यक्ष के, PCC प्रेसिडेंट भी रहे। तो एक 100-125 साल से तो जो है इस विचारधारा में हमारा टूट। सांसद महोदय, सवाल मेरे को ये सवाल जो है, सांसद महोदय आपकी बात से सहमत है, आपकी बात से सहमत है, कांग्रेस एक है। और जो है मैंने सांसद महोदय, पहले भी जो हमारा नेतृत्व है उसका पूरा सम्मान है, आगे भी पूरा सम्मान रहेगा। कोई इसकी है कोई चर्चा का, बस आपकी टिप्पणी ही तो जाननी थी और हमने क्या करना चाहिए। बाकी वो तो आपकी इच्छा है, आप कहीं भी जाएंगे, कहीं करेंगे, कहाँ रहेंगे, ये तो हमने तो टिप्पणी ही इस आंदोलन के साथ खड़ी है सर, कांग्रेस इस आंदोलन के साथ खड़ी है, पूरी तरीके से खड़ी है। और रणदीप जी, ये भाई रणदीप सिंह जी हमारे पूर्व विधायक, उनका भी वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। मगर सरकार ने उसको पूरी तरह खारिज जो किया वो बड़ा एक निराशाजनक है। और खारिज केवल मांगी नहीं, आंदोलन को भी, और यहाँ तक कि क्योंकि संसद चला 1 हफ्ता में, हरियाणा में 15 सांसद हैं, मैं अकेला विपक्ष में सांसद हूँ, 14 बीजेपी के हैं, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर 15 में से 14 आप जानते हैं कि बीजेपी के हैं। तो एकमात्र विपक्ष सांसद होने के नाते मैंने सभी किसानों के जिनकी जाने गई हैं उनकी सूची भी मैंने संसद के पटल पर रखी। मगर सरकार की तरफ से, सत्ता दल की तरफ से किसी के लिए कोई एक संवेदना के या सहानुभूति के 2 शब्द तो दूर की बात है, मगर एक मजाक और खिल्ली की उड़ाने की वहाँ से तस्वीर और आवाज़ें आई, जिसको बढ़ाने का काम, उसी बात को आगे लेके जाने का काम JP दलाल जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने हरियाणा में किया। तो ये उनका जो नकारात्मक रवैया है उसका एक चेहरा है अहंकार का, कि अहंकार कितना सरकार का, उसका एक चेहरा सामने आया, जिसका बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सरकार से आप लोग के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि इस अहंकार को छोड़े सरकार, और निमंत्रण दे किसान संगठन को, दोबारा बातचीत शुरू करें। 12 राउंड भी तो बातचीत के हुए ही थे, तो आगे बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अंततः बातचीत के माध्यम से ही कोई गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है, और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कौन बातचीत के लिए बुला रहा है, नहीं बुला रहा। तो बातचीत के लिए सरकार को तुरंत बुलाना चाहिए, हम ये आग्रह करते हैं। कार्रवाई करके विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते, ना किसान की और मजदूर की आवाज को कुचल सकते। सर, कांग्रेस बहुत अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभा रही है, क्या 7 साल में अब तक बीजेपी ने कोई अच्छा काम किया है आपकी नज़र में? देखिए, जो है ये तो एक आपने ऐसे सवाल पूछ लिया। कोई भी सरकार होती है वो अपनी तरफ से जो है अच्छे काम भी करने की कोशिश करती है, और जो है, मगर मैं नहीं कहता कि कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ होगा। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास तो कोई भी सरकार करती है, सब मगर कुल मिला के हरियाणा के इतिहास में इससे ज़्यादा
विफल सरकार जिसने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, वो सिर्फ इस आंदोलन को लेके या सारा? मैं सारी बता रहा हूँ सर, आप 2 बताओ, दिन पहले ऐसे थोड़ी आप जम्मू कश्मीर से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में कैसे होगी? सर 2 दिन पहले बलराज कुंडू जी के घर पे छापा पड़ा है जो ईडी का। मेरे को पूरी जानकारी अभी तक नहीं है ना, आप लोगों के पास अभी आई होगी, जब तक वो बोलेंगे नहीं तो पूरी जानकारी आने के बाद ही कोई बात कही जाएगी। मगर अगर वो हमारे अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई कोई कार्रवाई अगर है तो वो आलोचित है। और कोई संगठनों की क्या राजनीति है, अब आप उस बारे में भी लगते हैं पूछोगे तो अपना, मैं तो किसान संगठनों की क्या आपस में है, मैं हमारे लिए सारे किसान संगठन सम्मानित है। सारे किसान संगठन 317 किसान संगठनों की सूची आई थी, 315 या 17 ये हुई थी, वो सारे के सारे सम्मानित है, उन सब की जय हो और सारे किसान नेताओं की जय हो। और वो बड़े सूझबूझ के साथ अपना आंदोलन चला रहे हैं। प्रोग्राम में हो जी, मैं बात करता हूँ अभी आपसे। सांसद महोदय 1 सवाल, ये MP साहब करवाऊँ जी बात। सरकार पूरे ऊपर बैठे हैं जी भाई साहब। जो आम आदमी के हक की बात कर रहा है, ठीक है, या किसानों के हक की बात कर रहा है, सरकार किस तरह के काम उनके साथ करवा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पार्टी की नीति रही है बीजेपी की, निशाने पे बीजेपी रखती है और हर तरह की जो है आपने देखा कि हुड्डा साहब पे किस तरह की 7 साल हो गए हैं, आज तक आपने देखा कहीं किसी जगह कोई एक भी कोई इस प्रकार का नहीं हो पाया, मगर फिर भी कार्रवाई कराते हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं कि पूरे देश में जो भी मजबूत विपक्ष की आवाज़ है, बंगाल का चुनाव है तो कहाँ कार्रवाई होगी, ममता बनर्जी पे होगी, दिल्ली का चुनाव है तो कहाँ कार्रवाई होगी, केजरीवाल पे होगी, हरियाणा में कहाँ कार्रवाई होगी, हुड्डा साहब पे होगी। मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस में तो होगी कार्रवाई, अशोक गहलोत पे हुई, सचिन पायलट पे कार्रवाई हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह पे हुई, वीरभद्र सिंह पे कार्रवाई हुई, जब यूपी का चुनाव था तो बहन मायावती जी पे कार्रवाई हुई। और अपना तो ये देश के विपक्ष का कौन ऐसा नेता है मजबूत आवाज़ किसी प्रदेश में इस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसका आप नाम बताएं। तो ये जो है इसमें तो कोई वो बात इसको सरकार को इस मामले में क्या संज्ञा देंगे? तो सरकार अभी भी क्या हम क्या कहें, ये सर कांग्रेस आप लोग मीडिया के जो हाउस जो निष्पक्ष बात दिखाते हैं उन पे कार्रवाई हो जाती है, आप लोगों पे भी हो जाती है। तो इस आंदोलन के किसान के समर्थन में देखो, ये आंदोलन इसका नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, इसमें शामिल किसान है, इसका कप्तान भी किसान है और इसका नायक भी किसान है, इसका सैनिक भी किसान है। सर इस आंदोलन में हम समर्थन में पूरी तरीके से, हम नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ इस बात को। मगर एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते और देश के एक नागरिक होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते और किसान के बेटे होने के नाते, मजदूर के बेटे होने के नाते हम लोग का फर्ज है कि हम जो देश का किसान इस जो है अपने संघर्ष में इस तरीके से एक शांतिपूर्ण और संयम से हौसले से अपना संघर्ष कर रहा हो तो उसमें हम उनका साथ दे जो हम दे रहे हैं। सर जिस टाइम ये आंदोलन शुरू हुआ या ये कहें कि 1 से 1.5 महीना हो गया, तब तक लगभग 40 ग्रुप ऐसे थे जो इस किसान आंदोलन में यहाँ खड़े थे। अब सिर्फ 2 ही नाम देखने को मिलते हैं, या तो राकेश टिकैत या गुरनाम सिंह चढ़ूनी। उन 2 लोगों को जो अभी जो फैसला ले रही सरकार के इसमें मैं उनके सरसोद गांव में जैसा कि आप जानते हो कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती था, तो आज वहाँ पे रविदास सभा सरसोद गांव में उस उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम जो है आज का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण पूरे गांव ने मिलकर, सभी छत्तीसगढ़ी ने मिलकर एक बड़ा अच्छा आयोजन किया। आज उसमें हमने जो है आज मुख्य कार्यक्रम तो वही था और हम तो यही कि भाई जो आज हम सब ने संकल्प लिया सरसोद गांव में कि जो रविदास जी की जो उनकी जो सोच का जो प्रकाश है, समानता, भाईचारा, आपस में इंसान की पहचान जन्म से नहीं मगर कर्म से, ये जो उनके
ऐसी उनकी सोच है जो 644 साल के बाद भी उतनी प्रासंगिक है। उस सोच के प्रकाश को हम अपने प्रदेश, देश, भारतवर्ष में कोने कोने में लेके जाने का संकल्प सबने किया। तो आज हमारा मुख्य कार्यक्रम तो वो था। बाकी आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, उसके संदर्भ में आप पूछेंगे, मैं पहले ही, बड़ा अफसोस है कि 3 महीने हो गए मगर सरकार कहीं ना कहीं एक सरकार का सत्ता का अहंकार दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से किसान और मजदूर अपनी एक मांग को लेकर 3 महीने से लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, जिसमें लगभग 230 जानें भी कुर्बान हो गई जो अपना शव इन धरनों से वापस अपने घरों में आए हैं। कभी किसी आंदोलन में आज़ादी के बाद इतने लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ी और ना ही कभी इतना लंबा कोई आंदोलन चला जो पूरी तरीके से संयम से, शांति से 3-3 महीने चले गए। मगर अभी तक किसी पुलिस चौकी में किसी ने ये भी कंप्लेंट नहीं दी कि भाई किसी आंदोलनकारी ने किसी का रेडी से कोई जो है मूंगफली भी किसी से छीनी हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो उनका नियत है आंदोलनकारियों की वो नेक है।